जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन बन रहे हैं ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि आईनी बेंच के सरबराह कौन होंगे और क्या उनके लिए कंसल्टेशन मुकम्मल हो गई है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ डॉक्टर जरका और जैन कुरैशी और फैसल सलीम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ हुआ क्या। आज जैन कुरैशी साहब की एक वीडियो आई और उसमें जैन कुरैशी साहब अपनी पार्टी के बारे में कुछ फरमा रहे थे। अपनी पार्टी उनके खिलाफ क्यों है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक MNA जो गायब हो गया था उसके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। ये कौन से MNA हैं, ये इन्होंने क्यों किया, कहाँ चले गए और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और वकला ने 25 अक्टूबर को योम निजात मनाने का ऐलान कर दिया। अब ये योम निजात काजी फायज़ साहब के खिलाफ हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसने इसको स्टार्ट किया है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और वकला ने इसके साथ साथ एक तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया और ये तहरीक है आईनी तरमीम के खिलाफ। अब ये तहरीक कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और तरमीम के पहले दिन ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक फैसला आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीखती रह गई, चिल्लाती रह गई, लेकिन फैसला तो आ गया। अब ये किस केस में फैसला आया, किसने किया, क्यों किया, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकातों पे मजीद पाबंदियां लग गई हैं। ये पाबंदियां क्यों लगी, कैसे लगी, किसने लगाई, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उस MNA की तरफ आते हैं जो आईनी तरमीम के बाद पहला विक्टिम है और उसे फारिग करने का फैसला कर लिया है। इनका नाम आदिल खान बाज़ई है और ये कोयटा के रहने वाले हैं और ये NA 242 से MNA इलेक्ट हुए थे और ये आज़ाद हैसियत इलेक्ट हुए थे। लेकिन जब असम्बली स्टार्ट हुई, असम्बली बनी, तो फौरी तौर पे इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली थी और उसके बाद ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेंचों में बैठते रहे। फिर अचानक इन्हें पता नहीं क्या हुआ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चले गए। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपने आप को अलाइन कर लिया और ये उनके साथ मिलते रहे, चलते रहे। और ये इन्हीं की बुनियाद पे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती रही कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तो अपने MNA इनके कंट्रोल में नहीं है और जिस दिन ये यहाँ पे तरमीम होगी उस दिन इनके अपने MNA गायब हो जाएंगे। क्योंकि फैसल खान बाज़ई ये बता रहे थे कि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 6 और भी हैं, 7 ऐसे रुकन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये उनके हक में वोट नहीं देंगे। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही थी कि जनाब आपने हमारे बंदे तोड़ने हैं, हमारे छोड़िए, आप अपने बंदों की परवाह कीजिए क्योंकि ये लोग भी आपके साथ नहीं है, ये उस दिन जिस दिन आपने तरमीम पेश करनी है ये आपको वोट नहीं देंगे। तो उसमें फैसल खान बाज़ई शामिल हैं। लेकिन जब कल तरमीम हुई तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिर्फ एक ही MNA गायब थे, यानी फैसल बाज़ई। बाकी 6 जो थे वो गायब नहीं हुए बल्कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कहने पे वोट दिया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 MNAs ऐसे थे कि जो ज़ाहिर पार्टी के कंट्रोल में नहीं थे। उनमें से 9 के 9 कौमी असम्बली पहुंचे थे, 4 किसी और कमरे में बैठे रहे, 5 जो थे वो हाल के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने अपने चेहरे छुपाए और उसके साथ ही उन्होंने तरमीम के हक में वोट दे दिया और यूं ये तरमीम पास हो गई। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सिर्फ एक MNA है जिसने बेवफाई की या गद्दारी की, जबकि 9 ऐसे MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं जो इस अफरा तफरी के अंदर दूसरी तरफ मिल गए, दूसरी पार्टी के साथ उन्होंने अपने मामला फिट कर लिए थे। तो अब पार्टी उन लोगों को तलाश कर रही है जो ज़ाहिर सरदस्त उनको नहीं मिल रहे हैं। जैन कुरैशी के ऊपर पार्टी को बहुत ज़्यादा खदशा है, बहुत ज़्यादा शक है, इसलिए जैन कुरैशी साहब के खिलाफ बाकायदा एक कंपेन चलाई गई थी कि जैन कुरैशी साहब चले गए, जैन कुरैशी साहब की बेगम को अगवा कर लिया गया था, अब वो हमारे रेडियस में नहीं है, वो पार्टी के साथ नहीं है, वो निकल गए हैं, अब वो गवर्नमेंट के साथ हैं या वो इस्टेब्लिशमेंट के पास हैं और वो वोट देने के लिए वहाँ पे आएंगे। लेकिन जैन कुरैशी साहब कल कौमी असम्बली नहीं पहुंचे और ना ही उन्होंने वोट दिया और बल्कि उन्होंने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि आप रुपोश हो, जो अपने आप को बचाओ क्योंकि सूरत हाल इस किस्म की है कि कोई ना कोई आपको अगवा कर लेगा या कोई ना कोई आपको खींच के कहीं ले जाएगा। तो मैं तो अपने वालिद के कहने पर रुपोश था, मैं कल कौमी असम्बली नहीं गया, मैंने तरमीम को कोई वोट नहीं दिया। तो जैन कुरैशी साहब की जो गुफ्तगू है वो सुन के मुझे भी खासा उनके साथ अफसोस भी और उनके साथ हमदर्दी भी हुई कि ये जो पार्टी जिसके अंदर हैं, ये पार्टी जब कपड़े उतारना शुरू करती है तो ये बिल्कुल परवाह नहीं करती कि कौन सामने है। वो ये तक नहीं देखते
कि ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं इनके डिप्टी चेयरमैन यानी कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, और ज़ैन कुरैशी ने बड़े मुश्किल वक्त में, और इनकी जो हमशीरा हैं उसने बड़ी मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया, और ये हर फोरम पे पार्टी के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। मैं ज़ैन कुरैशी साहब को अक्सर शोज़ में देखता हूँ, बड़ी डट के वो अपनी राय देते हैं, और वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब की कमी है उन्हें इनके साहबजादे और उनकी साहबजादी मेहर बानो वो पूरी तरह पूरी कर रहे हैं। तो पार्टी लेकिन ये है कि ना वो शाह महमूद कुरैशी को देखती है, ना वो ज़ैन कुरैशी को देखती है, ना वो मेहर बानो को देखती है, ना वो डॉक्टर ज़रका को देखती है, जिनके बारे में बाकायदा कंपेन चलाई गई कि डॉक्टर ज़रका जो हैं वो मिल गई हैं, वो छोड़ गई हैं, उन्होंने गद्दारी कर ली, बल्कि उनके घर के सामने बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बदतमीज़ी की डॉक्टर साहिबा के ख़िलाफ़। लेकिन डॉक्टर साहिबा देखें, ना वो सेनेट गई और ना ही उन्होंने गवर्नमेंट की तरामीम को सपोर्ट किया, और वो अनरेबल तरीके से घर पे रहीं, ना वो सेनेट गई और ना उन्होंने वोट कास्ट किया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर कहाँ है? फिर फैसल सलीम जो हैं उनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा कंपेन चली कि वो देखें जी वो भी मिल गए, लेकिन फैसल सलीम जो हैं वो खुद ना वो पार्लियामेंट पहुँचे और ना उन्होंने वोट दिया। तो मेरा ख्याल है पार्टी को अपनी अदाओं पर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये खबर गर्दिश करने लगे कि फ़लाँ का कान जो है कुत्ता खा गया और आप उसके बाद कुत्ते के पीछे लग जाएं, जबकि बाद में पता चले कि उसके दोनों कान पूरे हैं और हमने उन दोनों कानों को देखा ही नहीं, ना ही हमने उस शख्स की तरफ देखा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जो सोशल मीडिया ड्रिवन है, और सोशल मीडिया के ऊपर कोई ट्रेंड चल पड़े तो ये सारे उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और दूसरे शख्स जो इंतहाई मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ होता है जिसका, या वो इन पार्टी का लायल होता है, उसका बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। तो मेरा ख्याल है जो ज़ैन कुरैशी साहब की गुफ्तगू है उसे पार्टी को दोबारा सुनना चाहिए और अफसोस करना चाहिए अपने इन लोगों पे कि जिन्हें ना अच्छे की तमीज़ है, ना बुरे की तमीज़ है, ना बड़े की इनको एहसास है, ना छोटे की इनकी नज़र में इज़्ज़त है। तो इन्हें ज़ैन कुरैशी साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए, डॉक्टर ज़रका से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। बहरहाल ये सारी चीज़ें तो इधर चलती जा रही हैं, लेकिन यहाँ साथ एक और ख़बर भी आई कि इमरान खान साहब के ऊपर जो मुलाकातें हैं जेल के अंदर उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। ये बेसिकली इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, ये पाबंदी जेल के अंदर जो कैदी हैं उन सब के ऊपर लगा दी गई है, और ये कहा गया है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, लिहाजा पंजाब की किसी भी जेल के अंदर किसी भी कैदी से कोई भी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और ये पाबंदी ता हुक्म सानी है, यानी जब तक अगला हुक्म नहीं दिया जाएगा उस वक्त तक ये पाबंदी है। लेकिन बाकी दुनिया सारी जानती है कि ये पाबंदी सिर्फ तमाम कैदियों पर नहीं है और सिक्योरिटी खदशात की वजह से नहीं है, सिर्फ एक ही सिक्योरिटी खदशा है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ, और ये पाबंदी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से लगाई गई है। अच्छा, अब मैं उस खदशे की तरफ आऊँगा कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगी हुई है। वो पाबंदी ये है कि इमरान खान साहब के साथ जो ही इनकी पार्टी का रब्ता होता है तो वो पाकिस्तान के अंदर एक उबाल सा लेके आ जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर एहतजाज शुरू कर देते हैं। अब सबको ये खदशा है कि क्योंकि वकला बाहर निकल रहे हैं और वकला ने ये फैसला किया है कि हम नई जो तरामीम है उनके खिलाफ एक तहरीक चलाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब के साथ रब्ता हो जाए और इमरान खान साहब गंडापुर को कहें कि आप फौरी तौर पर वकला के साथ शामिल हो जाएं और पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक चलनी चाहिए। तो ये जो इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगी है, सबकी कोशिश ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तब्दीली हो जाए, काजी फायज़ साहब इज़्ज़त के साथ घर चले जाएं, और जो नए चीफ जस्टिस हैं याह्या अफरीदी साहब जिनका नाम इस वक्त गर्दिश कर रहा है हर तरफ, वो टेक ओवर कर लें और फिर आइनी बेंच जो है वो बन जाए। और आइनी बेंच के जो सरबराह हैं उनके बारे में जो इस वक्त नाम आ रहा है वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का नाम आ रहा है। यानी इस वक्त जो दो नाम गर्दिश कर रहे हैं पूरी मार्केट के अंदर, एक नाम याह्या अफरीदी साहब का है। जस्टिस याह्या अफरीदी के बारे में कहा यह जा रहा है कि 3 रुकनी एक पैनल बनेगा जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पहले नंबर पे होंगे, जस्टिस मरीब अख्तर साहब दूसरे नंबर पे होंगे, और साथ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब होंगे, और 12 रुकनी पार्लिमानी पार्टी पार्लिमानी कमेटी जिसका ताल्लुक पार्लियामेंट के साथ होगा, जिसके अंदर 8 MNA होंगे, 4 सेनेटर्स होंगे। वो इन नामों में से किसी एक नाम की सिलेक्शन करेंगे, और उस सिलेक्शन के बारे में कहा जाता है कि अगले 24 घंटों के अंदर ये हो जाएगी। कल रात काजी फायज़ साहब ने ये नाम पेश कर रहे हैं और उनमें से एक नाम पार्लिमानी पार्टी ने तस्लीम कर लेना है, और उससे पहले पार्लिमानी पार्टी भी बन जानी है। इस वक्त सेनेट को ख़त लिखा जा चुका है, स्पीकर साहब को ख़त लिखा जा चुका है कि फौरी तौर पे 8 MNAs नेशनल असम्बली से और 8 सेनेटर सेनेट से फौरी तौर पे हमें उनके नाम पेश कर दें ताकि उनमें से कमेटी बन जाए। तो 12 रुकनी कमेटी होगी, जिसमें से JUI ने कामरान मुर्तज़ा साहब का नंबर दे दिया, वो सेनेट की तरफ से होंगे। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 3 नाम आ गए, नवीद कमर साहब होंगे, राजा परवेज़ अशरफ साहब होंगे और फारूक H नाइक होंगे। अब इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी नामों की सिलेक्शन हो रही है, और इस कमेटी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी होंगे। ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है।
अब वहाँ पे एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कमेटी में शामिल होगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कमेटी में शामिल होगी तो इसका मतलब ये होगा कि आप फिर इस कमेटी को तस्लीम कर रहे हैं, और जब आप इस कमेटी को तस्लीम कर रहे हैं तो फिर आप आईनी तरामीम को भी तस्लीम कर रहे हैं, और आप उन आईनी तरामीम को तस्लीम कर रहे हैं जिनके हक में आपने वोट नहीं दिया। तो ये एक बड़ा ट्रिकी सी सूरत हाल होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर वो पार्लिमानी कमेटी को एक्सेप्ट कर लेती हैं और अपने नाम अपने दे देते हैं या उनके नाम एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो फिर ये तरामीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इनको तस्लीम समझा जाएगा। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पार्लिमानी कमेटी से अलग होती है तो फिर ये बिल्कुल साइड लाइन हो जाएगी और उसमें फिर नए लोग शामिल हो जाएंगे। आज के दिन यानी कल तक ये कमेटी बन जाएगी और शाम तक काजी फायज़ साहब की तरफ से 3 नाम आ जाएंगे और उनमें से एक नाम सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और वो ज़्यादा उसके इम्कान यही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अब ये जो आईनी बेंच बन रहा है जो ज़ाहिर 5 रुकनी होगा और सारे आईनी मुकदमात उनके पास शिफ्ट हो जाएंगे, तो उनके लिए जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का नाम आ रहा है। इस वक्त गर्दिश कर रहा है पूरे इस्लामाबाद के अंदर कि उसके लिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को इस ओहदे पर तैनात किया जाए और उसके फ़ौरन बाद सारे आईनी मुकदमात जो हैं उस बेंच के हवाले कर दिए जाएंगे। तो अब सवाल फिर वही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जब आएंगे तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुगालते का शिकार है, वो चाहती है कि इमरान खान साहब के साथ रब्ता हो और इमरान खान साहब से पूछा जाए कि आप हमारी रहनुमाई करें कि हमें इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। अब इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को दूर रखने के लिए जेलों के अंदर मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी जब तक ये मामला सेटल नहीं होता, काजी फायज़ साहब घर नहीं जाते, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस नहीं बनते, जस्टिस अमीनुद्दीन अहमद साहब जो हैं वो आईनी बेंच के सरबराह नहीं बनते, आईनी बेंच नहीं बनता और सारे मुकदमात जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात भी शामिल हैं वो आईनी बेंच के पास नहीं जाते, और पाकिस्तान के अंदर जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के साथ किसी की मुलाकात हो सकेगी। क्योंकि अगर इमरान खान साहब के साथ किसी का रब्ता हो गया तो इमरान खान साहब केपी गवर्नमेंट को कह देंगे, गंडापुर साहब को कह देंगे कि लंगोटा कस ले और फौरी तौर पर इस्लामाबाद की तरफ निकले और वो पाकिस्तान के अंदर एक एहतजाजी तहरीक शुरू कर देंगे। तो इस एहतजाजी तहरीक से बचने के लिए, पार्टी को इमरान खान साहब से बचाने के लिए जेलों के अंदर मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। तो इमरान खान साहब उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल अपनी पार्टी से रब्ता कर सकेंगे या पार्टी का इनके साथ रब्ता हो सकेगा जब तक ये सारे मामलात सेटल नहीं होते। अब हम दोबारा वापस जाएंगे आदिल बाज़ई साहब की तरफ। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आदिल बाज़ई साहब का नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है, ख़त लिख दिया है कि अब इनका हमारी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो आप इन्हें फारिग कर दें, इनकी सीट खाली कर दें। अब जो आदिल बाज़ई साहब हैं ये बेसिकली आज़ाद इलेक्ट हुए थे, उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की थी, फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चले गए थे और कल ये वोट देने के लिए कौमी असम्बली में नहीं आए और इनके साथ बड़ा रब्ता किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हर दरवाज़ा खटखटाया जिसके पीछे फैसल बाज़ई साहब हो सकते थे, इस्टेब्लिशमेंट भी इनको तलाश करती रही लेकिन ये गायब रहे। तो अब स्पीकर साहब ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया। उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कमेटी ने ख़त लिखा सदर साहब की तरफ से, यानी कि मियां नवाज़ साहब की तरफ से, फिर स्पीकर साहब ने अब प्रोसेस कर दिया और अब इन्हें डी सीट कर दिया जाएगा। ये 63A के मुताबिक ये अब अपनी सीट से फारिग हो जाएंगे और वहाँ से फिर हो सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नया MNA इलेक्ट होकर वापस आ जाए। अब हम आते हैं वकला की तहरीक की तरफ। आज हामिद खान साहब के साथ 3 दिलचस्प किस्म के वाक़यात हुए। पहला तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की, आपको पता होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे जिसके खिलाफ एक फ़ैसला आ गया था और ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने दिया था और उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक करवाने चाहिए थे और उसके वजह से इनका बल्ले का निशान चला गया था और फिर इन्हें बगैर बल्ले के निशान के इन्हें इलेक्शन लड़ना पड़ा था। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर रखी थी। आज उसकी हेयरिंग थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक बेंच था जिसके अंदर ये हेयरिंग थी, तो वहाँ पे हामिद खान साहब पेश हुए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ साहब ने कहा कि हाँ जी बताएं कि आपकी नज़रसानी दरख्वास्त जो आपके व्यूज़ क्या हैं। तो उस पर हामिद खान साहब ने कहा जी कि मैं इसके ऊपर किसी किस्म के दलाल नहीं देना चाहता क्योंकि तरमीम हो चुकी है। क्योंकि तरमीम हो चुकी है। उन्होंने कहा अब तरमीम के बाद ये जो मामला है ये आईनी बेंच इसे सॉल्व करेगा, उसके पास जाएगा, वही इसे सुन सकेगा, तो आप इसको सुनने के मजाज नहीं हैं। तो काजी फायज़ साहब ने कहा जी कि मुझे किसी आईनी तरमीम का नहीं पता, अभी तक हमारे पास कोई आईनी तरमीम का मसवदा नहीं आया, लिहाजा जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होती उस वक्त तक ये पुराने प्रोसीजर के मुताबिक ही मामला चलेगा। तो हम तो आज फैसला करने लगे हैं।
जिस पे अहमद खान साहब ने कहा जी कि मैं दलाइल नहीं दे रहा और आप ज़्यादती कर रहे हैं। तो उसके बाद बहरहाल चीफ जस्टिस साहब के साथ उनकी थोड़ी थोड़ी चपकलिश हुई, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया। जब फैसला लिखवाया तो उसके दरमियान ही अहमद खान साहब ने कहा कि इस फैसले के अंदर मेरा मौक़िफ़ लिखा जाए कि मैंने अपने दलाइल क्यों नहीं दिए थे। और उन्होंने कहा जी मैं इंतहाई मुतासब एक जज है उसके सामने खड़ा था, लिहाजा मैंने इसलिए दलाइल नहीं दिए थे। तो काजी फाजिल साहब ने इस आर्गूमेंट को इग्नोर करके उन्होंने फैसला लिखवा दिया। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस की जो नज़रसानी दरख्वास्त है उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये आखिरी फैसला है काजी फाजिल साहब की निगरानी में, क्योंकि उसके बाद ज़ाहिर है डेफिनेटली अब ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। आज गजटियर ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो तरमीम आ गई हैं, अब उसकी कानूनी हैसियत आ गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइनी फैसले नहीं कर सकेगी, लेकिन काजी फाजिल साहब ने आखिरी आइनी फैसला कर दिया और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पटिशन थी उसे खारिज कर दिया गया। तो उसके बाद अहमद खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़े हुए और उनके साथ दूसरे साथी वकला भी थे और उन्होंने दो ऐलान किए। एक तो उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर को हम योम निजात मना रहे हैं, क्योंकि उस दिन काजी फाजिल साहब जो हैं वो रिटायर होंगे और एक स्याह-तरीन बाब था जो ख़त्म हो गया, तो हम योम निजात के तौर पर सारे वकला मनाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अब हम एक नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं वकला की, और वो तमाम वकला के साथ मिल के पाकिस्तान के अंदर एक नई तहरीक चलाएगी। और ये तहरीक होगी इन तरामीम के ख़िलाफ़, क्योंकि ये गैर आइनी तरामीम है और हम नहीं चाहते कि इन तरामीम के ऊपर अमल दरामद हो सके। लिहाजा हम 2002 की तरह जब वकला ने LFOs के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी, और 2007 की तरह जब वकला ने जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के हक़ में तहरीक चलाई थी, तो अब हम एक नई तहरीक चला रहे हैं। तो उन्होंने साथ ही ये ऐलान कर दिया। यहाँ पे एक बड़ा नुक्ता और बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब आप अदालत के अंदर थे तो आपने काजी फाजिल साहब को आर्गूमेंट दिया कि जनाब तरामीम हो चुकी हैं, तो अब आप आइनी अदालत नहीं है, अब आप हमारे केस को नहीं सुन सकते। तो वहाँ पे आपने तरामीम को तस्लीम कर लिया, तो बाहर जाके आप इन तरामीम के ख़िलाफ़ एक तहरीक भी चला रहे हैं। तो भाई अगर आप इनको तस्लीम करते हैं, अंदर आपने तस्लीम कर लिया, तो फिर तहरीक क्यों चला रहे हैं? और अगर आप तहरीक चला रहे हैं तो फिर जो अंदर फैसला हो रहा था उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे थे? तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो तजाद है जो हर दूसरे दिन पूरी कौम के सामने आता रहता है, नज़र आता रहता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैठ के सोच के कोई एक मुत्तफ़िक का लाहेमल बनाना चाहिए, फिर इन्हें अपनी पार्टी चलानी चाहिए। बहरहाल एक तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाने की कोशिश करेगी, लेकिन उस तहरीक को तमाम वकला की तरफ से पजीराई नहीं मिलेगी, क्योंकि ये फैसला जो कुछ हुआ है पार्लियामेंट के अंदर हुआ है, 2/3 मेजॉरिटी से हुआ है, और पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो अपने फैसले कर सकती है, वो आइन के अंदर तरमीम कर सकती है। लिहाजा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो तहरीक चलाएगी उसे मेरा नहीं ख्याल कि वकला की अक्सरियत उसे ज्वाइन कर सकेगी। सिर्फ लॉयर्स फोरम होगा जो ये तहरीक चलाएगा, और अगर उसे गंडापुर साहब नहीं मिलते तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कामयाब होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात।